गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म पर डिस्कशन किया था। तो उसमें हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके और रैंक फाइंड आउट करते थे। ठीक है, सो रैंक का जो टॉपिक था वो हम वहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। अभी रैंक के बारे में थोड़ा और आएगा। ठीक है, तो वो भी हम अभी डिस्कस करें। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस इक्वेशंस में आएगा, तो हम रैंक पढ़ चुके हैं। अब इसका जब यूज आएगा तो हम वो भी ठीक है वहाँ पर फिर से एक बार रैंक को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अब इन्वर्स देखिए, इन्वर्स आप पढ़ चुके हैं, है ना। इन्वर्स निकालना, कोई भी मैट्रिक्स होता था, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं और उसमें क्या यूज करते थे आप, इस तरीके से इन्वर्स का फॉर्मूला होता था। क्या होता था, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था आपने। वहाँ एडजॉइंट निकालते थे, डिटरमिनेंट निकालते थे और उसका डिवाइड करके इन्वर्स निकालते थे। ठीक है, सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ इन्वर्स हमें क्या कैसे पढ़ना है, इन्वर्स या हमें ई मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, प्रोसेस आपको केवल जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका यूज करके इन्वर्स निकालना है हमें। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, ई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि अभी आपने नॉर्मल फॉर्म को चेंज करना पड़ा था, तो उसमें आप रो का भी यूज करते थे, कॉलम का भी यूज करते थे उसमें। ठीक है, जीरो बनाने के लिए नहीं करते थे आप। कोई मैट्रिक्स होता है तो 1 के नीचे जीरो बनाने के लिए आप ये रो का यूज करते थे। कोई इसमें प्रोसेस लगाते थे, है ना। जैसे इसको जीरो बनाना तो इसमें से कितने का मल्टीप्लाई करें वो जीरो करते थे। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन आर का यूज करते थे और कॉलम का भी यूज करते थे। तो नॉर्मल फॉर्म में हम ये दोनों प्रोसेस करते थे। ठीक है, यहाँ हमें केवल रो का यूज करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सी का तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं, कॉलम में कोई आपको प्रोसेस नहीं लगानी, केवल रो में। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके द्वारा हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। क्या है वर्किंग रूल, तो सपोज करिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अभी आप इसका वर्किंग रूल समझिए क्या होता है। वर्किंग रूल, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स लिखना है और इस मैट्रिक्स को आई इंटू ए करके लिखना है। आई और ए का मल्टीप्लाई ए ही होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यदि हम इसको 1 2 0 3 ये मान लिया हमने कोई मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसके बराबर आना चाहिए किनका मल्टीपल, आई और ए का। आई का मतलब ये 2/2 का मैट्रिक्स लिया, मतलब 2/2 की आप आइडेंटिटी ले लीजिए। ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से, मतलब ए क्या माना है ये। तो कहने का मतलब यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो इतना ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0, 1 × 2 2 प्लस 0 × 3 0, 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, 0 × 2 0 प्लस 1 × 3 3। तो चेक करेंगे आप 1 0 देखिए, सॉरी 1 2 0 3, तो वही आ रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि हम ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए इक्वल्स टू आई ए लिखना है। ठीक है, ए इक्वल्स टू आई ए, दैट्स क्लियर। ठीक, अब ये जो ए है इसको आपको क्या करना है, आई में चेंज करना है।
और चेंज कैसे करना है? बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है आपको और इस वाले मैट्रिक्स को आई में चेंज करना है। जैसे अगर यहाँ 2x2 की आइडेंटिटी होती है, 3x3 की आइडेंटिटी होती, तो यहाँ आप कुछ आई जो ऐसा है, मतलब जिस तरह का मैट्रिक्स यहाँ हो वही मैट्रिक्स सेम टू सेम यहाँ लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आप लगाएंगे। तो अब ये जो प्रोसेस लगेगी ये लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लगाएंगे और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ लगाएंगे। दैट क्लियर? ठीक। सो जो फिर आपको मिलता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ए तो यहाँ रहेगा ही सेम, ए को आपको कुछ नहीं टच करना है, ए आपको लिखते जाना है, मतलब ये मैट्रिक्स का मान नहीं रखना है, केवल ए लिखना है उसकी जगह। आई की जगह आपको लिखना है वही 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी जो भी है। तो चेंजमेंट इसमें करेंगे तो इस आई में भी आप चेंजमेंट करते आएंगे। ठीक, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आई बनेगा, इसका मतलब जो भी है कुछ वैल्यू रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ए रहेगा, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये हमारा कहलाएगा इनवर्स, मतलब जो भी मैट्रिक्स आएगी इनवर्स कहलाएगा। बिकॉज हम जानते हैं कि ए और ए इनवर्स का मल्टीपल करें, ए इंटू ए इनवर्स, मतलब ए और ए इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है? आइडेंटिटी होता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ए और उसका ही मल्टीपल उसी से कर दें तो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, या ए इंटू ए इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी होता है। आज समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? ठीक है, तो ये इनवर्स आपका यहाँ से आ जाएगा। सबसे पहले ए को लिखना है आई इंटू ए करके, फिर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ठीक है, इसमें और इसमें, ए में नहीं लगाना है, मतलब ए को ए ही लिखना है। यहाँ पर ए की वैल्यू रखनी है, यहाँ आई की वैल्यू रखनी है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखनी है, एक की जगह कोई वैल्यू नहीं रखनी है। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे आप तो इस वाले मैट्रिक्स में लगाएंगे, इस वाले मैट्रिक्स में, और बाकी सेम टू सेम लिखते जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक, बिकॉज इससे कंपेयर कर देंगे ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली भी, और ये तो है ये मल्टीप्लाई। बात समझ गए? ठीक। सो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये मेथड क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 1 2 1 3 2 3 1 1 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। कहा गया फाइंड द इनवर्स। ठीक है, अब केवल इनवर्स बोले तो आप पिछला मेथड लगा सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स वाला। ठीक है, जो फॉर्मूला बताया था मैंने। बट यहाँ कहेगा फाइंड द इनवर्स वाई, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है ए, वाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, क्वेश्चन ये आएगा। इसके लिए सो अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को किस तरीके से होगा, मेथड मैंने आपको समझाया है, सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, क्या समझाया मैंने। सबसे पहले आपको जो ए मैट्रिक्स दिया है उसको क्या लिखना है? आई इंटू ए, आई और ए का मल्टीपल ए लिखना है। ए की वैल्यू यहाँ रख देनी है, आई की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू क्या है, जो मैट्रिक्स है वो रख दीजिए, 1 2 1 3 2 3 1 1 2। ये आपने ए मैट्रिक्स रखा, इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स जो है वो भी रख दीजिए। अब देखिए 3/3 का मैट्रिक्स, तो आई का मान आप यहाँ 3/3 में रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ जो ए है वो आपको ए ही लिखना है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जो ए है लास्ट तक ए ही लिखते चलेंगे। ठीक, अब देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस वाले मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से आपको चेंज करना है। इस मैट्रिक्स को, मतलब ये मैट्रिक्स आप, ये इसका जो चेहरा है, ये चेहरा परिवर्तित करके आपको इस चेहरे में बनाना है। ये नॉर्मल फॉर्म है एक तरीके से, है ना, मतलब ये आइडेंटिटी है, तो इसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, I3 बनाना है। ठीक,
तो आप यूज करेंगे क्या, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम करते हैं ई रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज। तो देखिए यहाँ क्या है 1 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 1 तो यहाँ 1 तो है, इसके नीचे 0 बनाएंगे और साइड में 0 बनाएंगे। आप समझ रहे हैं, तो इसके नीचे आप 0 बनाएंगे तो रो का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको 0 बनाना है तो आप कॉलम का यूज नहीं करना है, इतना याद रखना है। आप समझे ना, मतलब केवल आपको आर का ही यूज करना है, सी का यूज करना नहीं है, और ये बन जाना चाहिए। जबकि नॉर्मल फॉर्म में हम दोनों चीज़ों का यूज करते थे, रो का भी और कॉलम का भी, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे। इनवर्स निकालने के लिए अगर ऐसा कहता है कि ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, केवल इसी का यूज करना है, तो हम केवल आर का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको हम 0 बनाते हैं 3 को। 3 कैसे 0 बनेगा, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 कर दें, मतलब R2 की जगह जब 0 चाहिए तो R2 माइनस 3R1 कर दें। प्रोसेस क्या लगा दें, R2 यदि आपको 0 चाहिए, R2 माइनस 3R1, ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, ठीक। तो ये 0 बनेगा, इसको 0 करना है R3 को, तो 1 माइनस 1 कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको R3 0 करना है तो R3 टेंस टू R3 माइनस R1, इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखा है यहाँ पर अप्लाई करिए। तो ये फर्स्ट में तो आप कुछ नहीं कर रहे, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, 1 2 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये वाला आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं 3, R2 वाले क्या 3 माइनस 3 इंटू R1 1, 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2, R2 वाले 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस, देखिए रफ में कर लीजिए, 2 माइनस 3 इंटू 2, कुछ रफ में कर लिया जाता है सॉल्यूशन, तो गलत नहीं होता है, ठीक। 2 माइनस 3 इंटू 2, 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6, 2 माइनस 4, सो माइनस 4। 3 माइनस, तो यहाँ भी सेम है वैल्यू, तो यहाँ मतलब इसकी तरह है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये आया, ठीक। अब यही जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस मैट्रिक्स में लगाया, यही ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में भी यूज होगा। ये क्या आएगा, क्या किया, R2 0 माइनस 3 इंटू R1, ये वाला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ये तो आपकी फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस 3 आ जाएगा भाई। 0 इसमें रखिए, 0 माइनस 3 इंटू R1 1, तो ये माइनस 3, 1 माइनस 3, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 0 माइनस 1, देखिए ये वाला यूज कर रहे हैं R3 की जगह, तो 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और ये स्टेप समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, ये 0 हो चुका, ठीक। अब आपको ये 0 बनाना है, लेकिन ये 0 आप कॉलम से ही बना पाएंगे, तो अभी इसको टच ना करें कॉलम का, क्योंकि हमें यूज नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए 1 बना लीजिए, क्योंकि देखिए 1 चाहिए विकर्ण में, यहाँ 1 बनाइए। तो जैसे एचलन फॉर्म सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 के नीचे 0 हो गया, अब यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ या तो -4 का डिवाइड कर दीजिए इस वाले R2 में, या इसको एक्सचेंज करिए, फिर -1 का मल्टीपल करिए, है ना। तो ऐसे ही करते हैं हम, इसमें डिवाइड करते हैं किसका, -1/4 का, तो यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, R2 टेंस टू R2 में हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, -4 का, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 1/-4 का, लीजिए डिवाइड -4 यानी 1/-4 का मल्टीपल। सो ये 1 हो जाएगा, बाकी आपका सेम मैट्रिक्स रहेगा, ये हो जाएगा 1 2 1, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0, ये तो अपनी जगह है, इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं आप R2 में,
तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 1 0 0, ठीक। -3/4, तो बिकॉज -4 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा। यहाँ 1/-4 या -1/4, 0, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ठीक। इसमें आपका ये रहेगा। दैट्स क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये बस ये आपको आइडेंटिटी बनाना है और यूज करना है केवल रो का, कॉलम का यूज नहीं करना है। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, ये 1 हो गया, अब इस 1 के नीचे 0 बनाना है ये, तो ये 0 कब बनेगा, जब आप -1 इस 1 को जोड़ देंगे, मतलब R3 और R2 को जोड़ देंगे, वो R3 की जगह लिखेंगे, यानी कि R3 टेंस टू R3 + R2, तो आपका ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, 1 2 1 0 1 0, क्या कर रहे हैं इसमें, R3 R2 को जोड़ रहे हैं, 0 + 0 0, ये -1 1, ये 0, ये 1 0, ये 1, दैट इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ करेंगे आप, वही R3 की जगह जो भी चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। ए नहीं छोड़ना है आपको, मल्टीप्लाई में ए भी लिखते चलना है। क्या कर रहे हैं यहाँ हम जोड़ रहे हैं किसको, R3 R2 को, तो यहाँ लिखना है R3 की जगह, -1 + 3/4, -1 + 3/4, सॉल्व कर लेंगे इसको अलग से, -4 + 3/4 यानी कि -3/4, दैट इज -3/4, नहीं -1/4 आएगा, सॉरी हम गलत कर गए, सॉल्यूशन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए -4, तो इतना ही आएगा, -1/4, फिर 0 + -1/4, तो ये -1/4, ये 1 × 0, सॉरी 1 + 0 1, दैट क्लियर। नाउ आगे बढ़ना है हमें, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये 0 हो चुका है, इस 1 के नीचे 0 हो चुका है, ये 1 बन चुका है। चलिए यहाँ 0 नहीं हुआ है ना यहाँ पर, तो ये कैसे होगा, ठीक है। केवल यूज करना है आपको R का, तो करते हैं। देखिए इसको 0 बनाना है, 2 को, 2 कैसे 0 आएगा, जब 2 - 2 × R2 करेंगे, यानी R1 की जगह आपको लिखना है, तो R1 - 2 R2 करना पड़ेगा, तभी 0 आएगा, 2 - 2 × R2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ही रहना चाहिए, ऐसी प्रोसेस लगती है इसमें। तो ये आएगा अगला स्टेप, R1 की जगह लिख रहे हैं, तो 1 - 2 × R2, 1 - 0 × 2, तो यहाँ 1 ही रहेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 - 2 × R2, ये 1 हो जाएगा, ठीक। अगला स्टेप क्या रहेगा, ये तो आप चेंज कर चुके हैं, बाकी वैल्यू वही रहेंगी, 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू, अब जैसा यहाँ करें तो यहाँ भी वही प्रोसेस आएगी। क्या आएगा यहाँ पर, R1 - 2 R2, मतलब 1 देखिए 1 - 3/4 में 2 का मल्टीपल करना है ना, 2 R2 और घटाना है, तो 2 × 2 -3/2 यानी -1/2 आएगा ये, ठीक है। सो -1/2, 0 - 2 × तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 घटाएंगे कोई मतलब नहीं, है ना, तो 2/2 -1/2, माइनस कर रहे हैं तो ये +1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी ये आपका सेम रहेगा, यही -3/4 -1/4 0 -1/4 -1/4 × 1 × A, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब देखिए ये आपका पूरा लगभग बन गया है, 1 नहीं बना है, इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कब बनेगा? जब आप R1 की जगह क्या करें, इसको और इसको घटा दें, यानी कि R1 माइनस R3 कर दें, R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, आप यहाँ 0 लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी चेंज नहीं होना चाहिए एलिमेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0, यहाँ 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और बाकी ये इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पर सेम यही लगाइए, -1/2 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/4, दैट इज 4 एलसीएम, -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1/4, ये आ जाएगा -1/4। ठीक, 1/2 माइनस 1/4, सो 1/2 एंड -1 प्लस, सो ये 3/4, 0 प्लस 1 1, और बाकी आपका सेम वही रहेंगे एलिमेंट, केवल R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं। देखिए इंटू A, तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये जो बना आपका ये हो गया आइडेंटिटी इक्वल्स टू, और ये जो मैट्रिक्स बना इसको कोई नाम दे देते हैं हम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, बी। जैसा कि हमने बताया था आपको कि यही इनवर्स कहलाता है, बी, और साथ में क्या है, ए। ठीक है, तो ए और बी का मल्टीपल होता है तो आइडेंटिटी आया। तो यहाँ बी का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ ए इनवर्स होना चाहिए, तभी ए और ए का मल्टीपल क्या होता है, आइडेंटिटी। यानी कि ये जो ए इनवर्स है यही क्या है, यही तो बी है। ठीक है ना, सो आपका जो ए इनवर्स आएगा, हैंस इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आपका होगा आंसर 1 माइनस 1/4, 3/4, 1, 3/4 माइनस 1/4, 0, -1/4 -1/4 1। ठीक है, सो ये था किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा हमने क्या किया। देखिए इसमें केवल हमने एलिमेंट्री जो रो थे उसी का केवल यूज किया है, कॉलम का हमने कहीं यूज नहीं किया है। देख रहे हैं यहाँ, ये जो है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आज का टॉपिक था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चंस मैंने आपको ये बताया है, एक क्वेश्चंस हम ऐसा करते हैं, आपको भी देते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। दिया गया है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू I3 बाय E रो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे ही लगाना है आपको, रिड्यूस करना है किसमें, I3 में। जैसे सवाल की लैंग्वेज यहाँ बदल दी है, इसमें ये लिखा गया है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया है, ये क्या दिया है मैट्रिक्स, 1 2 1 -1 0 2 2 1 3, ये मैट्रिक्स दिया है। कहा गया रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू I3 बाय E रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। केवल E एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस मैट्रिक्स को I3 में चेंज करिए। बात वही है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या किया, मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स गिवन था हमारा A, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने यही तो किया है। ये जो मैट्रिक्स था हमारा, ये यहाँ पर देखिए A जो था, इसी A को हमने क्या बनाया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते जाइए,
ये देखिए ये I3 बनाया हमने, ये हमारा I3 आ गया। मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यही तो था A, इसको हमने I3 में चेंज किया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू I3 बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कहने का मतलब आपको A इनवर्स ही निकालना है, ठीक। तो यही प्रोसेस लगाना है आपको, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये आज का टॉपिक था, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा एक बात और, आप लोग क्या कर रहे हैं, जो है लेक्चर पूरा नहीं देख रहे हैं, है ना। तो इससे क्या है कि आपको प्रत्येक टॉपिक जो है क्लियर नहीं होगा, बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी, बाद में आप कहेंगे कि हमें नहीं बन रहा है ना। अब आप ये मत सोचिए कि लेक्चर हम बाद में देख लेंगे, फिर इतना समय नहीं मिलता है कि हम लेक्चर फिर एक के बाद एक लेक्चर देखते रहें तो कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं होगा। आप बात मानिए हमारी, है ना। डेली का डेली जितना लेक्चर में हो रहा है उतना आप कंप्लीट करते जाइए। बुक्स नहीं है लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं ये तो है आपके पास, तो इतना आप कोशिश करिए कि रजिस्टर में लिख जरूर लीजिए, ठीक है। तब जैसे आज एक क्वेश्चन बताया तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बताया है आपने एक बार लेक्चर में देख लिया है, अब इसको आप सेल्फ भी सॉल्व करेंगे, है ना। जहाँ जैसे आपको नहीं बनता है तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो बन जाएगा। इसके बाद अगर नहीं लगा फिर देखिए एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, ये तो आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए कितना आता है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इसका आपको आंसर बता देते हैं कितना आता है। तो आंसर इसका कहाँ गया, आंसर, अच्छा इसमें आंसर मतलब ए इनवर्स नहीं पूछ रहा है ना, रिड्यूस करना है केवल। चलिए आप रिड्यूस कर दीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग जो रिड्यूस आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप रो ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ लाएंगे, वही यहाँ लगाते जाइए, तो जी जो भी वैल्यू यहाँ आए वो आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कर पा रहे हैं आप I3 में कि नहीं कर पा रहे, ये देखना है, ठीक है। कर लीजिएगा, आ जाएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। इसको 0 बनाना है, इसको 0, तो बन जाएगा, बहुत आसान है, करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।